लोगों पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। नाउ इफ यू सी वी हायर फास्ट एंड वी फायर फास्टर। कि बहुत सारे लोग टेकी नहीं होते, हमारे को तो कोडिंग नहीं आती है, हमारे को तो टेक्निकली इतना वो नहीं है, तो हम कैसे करें? यूज इट, टेक की कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब हुएवर कैन यूज अ स्मार्टफोन कैन यूज योर सिस्टम, इट्स लाइक दैट। लाइक लेकिन खाली बोलना कि टेक लगा दो, इट्स आल्सो नॉट दैट इजी। हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन, दिस इज संजीव जैन एंड वेलकम टू दी टेक पॉडकास्ट। तो आज जो हमारे पास हमारा टेक पॉडकास्ट है, इसमें बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हेलो टीना। हेलो सर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया। तो वी हैव टीना विद अस। शी इज फ्रॉम अ वेरी स्पेशल कंपनी कॉल्ड नोवा फॉर्मवर्क्स। तो टीना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोवा फॉर्मवर्क्स करती क्या है। सो नोवा फॉर्मवर्क्स बेसिकली एक फॉर्मवर्क सिस्टम है दैट गोज फॉर कंस्ट्रक्शन। सो नॉर्मल में आप शटरिंग इसको बोलते हैं। तो नॉर्मली इन इंडिया इफ यू सी प्लाईवुड और स्टील शटरिंग कॉमनली यूज होती है। सो वी ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ प्लास्टिक शटरिंग. So these are all panels with a extreme locking system, and we have a patent for this product. So we're the first ones to bring this kind of technology in construction in India, and we are the only ones manufacturing. मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने तो हमेशा लोहे की ही शटरिंग देखी है। तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस कि भी क्या ये लोहे से बेटर होती है? यस सर, लोहे और प्लाईवुड दोनों से मच मच बेटर है। प्रॉपर सिस्टम है जिसमें आपका लॉकिंग सिस्टम रहता है, अलग अलग साइजेस रहते हैं पैनल्स के। तो आपकी फिनिश बहुत अच्छी आती है। आपको कारपेंटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्रेन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यू सेव लॉट ऑफ कॉस्ट इन दैट, अच्छा। एंड इट्स एक्सट्रीम वेरी गुड सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्शन बेसिकली। और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये लगती है? ये सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में लग सकती है। रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, एनी काइंड ऑफ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जहाँ पे भी आपको करनी है, यू कैन यूज दिस सिस्टम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो टीना, ये जो बड़ी यूनिक चीज आप कर रहे हो, तो क्या इसके अंदर कंपटीशन भी है आपका? सर कॉम्पिटिशन में प्लाईवुड और स्टील से अगर देखो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, उससे कंपटीशन है। बट सिंस जैसे मैंने बोला इसका पेटेंट है हमारे पास, तो कंपटीशन नहीं है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो टीना, आप हमारे पास आए और आपने जो है पूरी हमसे ट्रेनिंग ली कि कैसे आप जो है पूरा ये बिजनेस चला सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ। एंड अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, और आप शटरिंग करते हो, वो दूसरे प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो आप टेक का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो एंड हाउ हैज़ इट हेल्प्ड यू? तो सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है कम्प्लीटली। तो इनिशियली जब मतलब हम आपके पास आए थे, वो यही था क्योंकि हम प्रॉपर पहले कोई सिस्टम से फॉलो नहीं कर रहे थे। सारा बस एक टैली चलता था, अदरवाइज देयर वाज नो सिस्टम। उस टाइम तो एक्सेल पे काम हो रहा था सारा। जो भी सेल्स वाले थे सारे एक्सेल पे ही बस सारा नोट डाउन करते थे, व्हाटएवर देयर सेल्स कॉलिंग एवरीथिंग। सो जब आपके पास है, सो वी स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ गूगल शीट्स। तो एक्सट्रीमली फ्रॉम आई कैन से मैन्युफैक्चरिंग में क्या बन रहा है, क्या मिनिमम स्टॉक लेवल है, उसके अलर्ट्स आना, वो सब आपसे सीखे। एचआर में आपके सिस्टम्स लगाए, पूरा हायरिंग में, सैलरी कैलकुलेशन, मतलब यू नेम इट एवरीथिंग। सो एवरीथिंग वाज़ इन बर्ड्स आई व्यू, सब कुछ दिखने लग गया। और हर डिपार्टमेंट, चाहे परचेज़ डिपार्टमेंट हो, सब हो, तो गूगल शीट्स का हमने स्टार्ट किया। और अब तो आपको और काफ़ी एडवांस हो गया है। सो वी आर यूजिंग वेरियस मॉड्यूल्स आपके, बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया उससे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम ऐसे ही चला लेंगे, सिस्टम्स वगैरह की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और डे टू डे जो है काम में ही लोग बिजी रहते हैं। तो आपने तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करके सारे सिस्टम लगाए, तो इससे कोई बिजनेस की ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट हुआ आपके? डेफ़िनेटली सर, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो क्या सब चीज़ें सामने विज़िबल हो गई हैं, लोगों पे डिपेंडेंसी बहुत कम हो गई है। नाउ इफ यू सी वी हायर फास्ट एंड वी फायर फास्टर, क्योंकि अब वो डर नहीं लगता कि आदमी चला जाएगा तो सारा डेटा उसके साथ चला जाएगा, या सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ सिस्टम पे है, सब कुछ डला हुआ है, सारा रिकॉर्डेड है। तो कोई भी जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आएगा, वो आराम से उसको रिप्लेस करके आराम से देख सकता है। तो स्केलेबिलिटी में बहुत फ़र्क पड़ गया, एंड हमारा टाइम काफ़ी फ्री हो गया, तो वी कैन वर्क ऑन स्ट्रैटेजीज़, हाउ टू स्केल द बिज़नेस, हाउ टू एक्सपैंड, तो वो बहुत हेल्प मिला उससे। वो आप कोई एग्जांपल दे सकते हो कि जो आपका टाइम बचा और अब आपने उसका कैसे इस्तेमाल किया टू सर ग्रो जैसे योर अगर बिजनेस? हाँ, अगर सिंपल में बात करूँ, जैसे मैं बहुत एचआर बहुत क्लोज़ली देखती हूँ। तो अब जैसे हायरिंग हो रही है, कितने इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कितने लाइन अप हो रहे हैं। पहले वो हर चीज़ मुझे पूछना पड़ता था, देखना पड़ता था। अब जैसे शाम को देख लिया कि हमारी इतनी पोज़ीशन्स खुली हुई हैं, इतनों के इंटरव्यूज़ लाइन अप हुए, इतने आ गए, इतने शॉर्टलिस्ट हुए हैं। एटलीस्ट वो टाइम बच गया काफ़ी। सैलरीज़ कैलकुलेशन अब ऑटोमेटिक सैलरी कैलकुलेशन हो जाती है। डेलीगेटेड कोई टास्क है, तो वो प्रॉपर रिमाइंडर्स उनको आराम से चले जाते हैं, गेट टू नो कि व्हाट इज़ द स्टेटस व्हेन दे आर आस्किंग कि यहाँ इस दिन तक हम कंप्लीट कर देंगे। तो दैट वे टाइम तो सारा फ्री हो जाता है हर चीज़ के अंदर इफ यू सी। टीना, एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो टेकी नहीं होते हैं। उनको लगता है कि नहीं,
हमारे को तो कोडिंग नहीं आती, हमारे को तो टेक्निकली इतना वो नहीं है, तो हम कैसे करें? तो व्हाट वुड यू से टू देम? क्या इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ टेक्निकल होने की ज़रूरत है? और जो जो एंटरप्रेन्योर्स मतलब नॉर्मल वे में अपना फ़ोन वोन यूज़ करना जानते हैं, क्या वो लोग भी इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, एक्चुअली थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ योर सिस्टम, जो आपने इतना सिंप्लीफाई कर दिया हर चीज को। मतलब हुएवर कैन यूज अ स्मार्टफोन कैन यूज योर सिस्टम, इट्स लाइक दैट। लाइक गूगल शीट्स की बात करूँ, आपकी टीम बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन के लिए उस टाइम तो फिर भी एक टेक गाय साथ में फिर भी चाहिए था, थोड़ा सा कभी इधर उधर फॉर्मूलाज हो गए और मतलब हेल्प चाहिए। बट अब जो आप सिस्टम्स ला रहे हो, जो सर्वर आपके क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स है, उसमें तो एनीबडी हु नोज हाउ टू यूज अ स्मार्टफोन कैन यूज इट। टेक की कोई जरूरत ही नहीं है। तो मतलब कि इट इज़ नॉट अ बैरियर कि ओनर को जो है टेक आना बहुत नॉट एट ज़रूरी ऑल, है, नॉट ऑल। तो बस दैट इज़ नो लॉन्गर आपका अ ये कि बैरियर। जो चाहिए आपको, यू हैव दैट ऑन प्लेटफॉर्म ऑलरेडी रेडी, रेडी टू यूज टाइप है आपका बिल्कुल सिस्टम, राइट, सो राइट, दैट वे। राइट, राइट। तो टीना, एक चीज़ अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोई भी ऐसी चीज़ आप शेयर करो जिसने कि आप पे बहुत आपके डे टू डे वर्क पे बहुत इम्पैक्ट डाला, ठीक है ना? कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो आपने हमसे सीखी होगी, कोई भी एक प्रैक्टिस आप बता सकते हो जिससे कि वाक़ई में बड़ा फ़र्क पड़ा? सो बिजनेस कंपास, डेली हर्डल्स जो है, जो बिजनेस कंपास पे पूरी क्लॉक इन हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा आप एक्सप्लेन करो, ये डेली हर्डल्स क्या होती हैं? डेली हर्डल्स इज बेसिकली आपने जो सिखाया था, जो पूरी इंटायर टीम है, जो हेड्स है हमारे, उसकी मीटिंग जिस 15-20 मिनट की मीटिंग रहती है, स्टैंडिंग मीटिंग रहती है, पैटर्न पे वर्क करती है। आपकी लास्ट डे की क्या अचीवमेंट्स थी, क्या आपके स्टक्स हैं और आज का क्या प्लान है, दैट्स इट। एवरीबडी जस्ट सेज दैट। उससे इतनी क्लैरिटी मिल जाती है। ए को कुछ काम है, बी से दे गेट द क्लैरिटी देयर देमसेल्व्स कि इससे आफ्टर द मीटिंग दे कैन टॉक। कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो गई है, कहीं पे भी वो बैरियर नहीं रहा। एंड एवरीथिंग इज क्लॉक्ड इन ऑन द ऐप जो बिजनेस कंपास है आपका। सो इवन आई कैन व्यू, अगर विद इन टीम्स भी जो एचओडीज हैं, वो अपनी टीम की जो मीटिंग ले रहे हैं, वो भी उसके अंदर क्लॉक इन हो रही है। सो दैट वे, और वो भी अपना डेली हर्डल्स दे रहे हैं, आई कैन सी कि वो अपनी टीम से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। सो दैट विज गिवन लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड लॉट ऑफ ईज ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्मूथनेस इन द बिजनेस। तो लेकिन टीना, बहुत सारे तो बिज़नेस ओनर कहते हैं हम तो रोज़ बात कर ही लेते हैं टीम से, तो ये 15 मिनट की मीटिंग ऐसी ख़ास क्या बात है? उससे पहले मतलब क्या हो रहा था? तो मैं भी ऐसी थी, मैं भी यही सोच रही थी, मैं ये बोलूँगी करो तो जानो। तो एक्चुअली क्या है, जब सब एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे आते हैं एज़ अ रूटीन, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। हम बोलते हैं कि सब कुछ हम बता देते हैं, सब कुछ कह देते हैं, लेकिन आपस की मिसकम्युनिकेशन कई बार होती है, ब्लेम गेम चलता है, वो सब हट जाता है। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, और अगर मैं अब टेक की बात करूँ, तो ये तो एक आपने प्रैक्टिस बता दी कि 15 मिनट की एक मीटिंग आपकी टीम्स के साथ होनी बहुत ज़रूरी है, और वो सबकी इकट्ठे, ताकि सारे कम्युनिकेशन गैप, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी की जा सके। तो कोई टेक की भी चीज़ बता सकती हो कि भई ये वाली चीज़ ज़रूर लगानी चाहिए? तो बिज़नेस कंपास ज़रूर लगाना चाहिए ओके, टेक में, क्योंकि उसमें सारा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाते हैं, रोल्स आ जाते हैं, हाँ। पूरी टीम आ जाती है आपकी। उनके रोल्स उनको पता लग जाता है, हमारे ये जेडीज़ हैं, हमारे रोल्स हैं, हमारे केपीआईज़ हैं। केपीआईज़ आप ट्रैक कर सकते हो वीकली, मंथली पूरा। तो एक पूरा वो जिस्ट जो है आपकी कंपनी की पीपल का, वो सारा आ जाता है। उसमें आपका विज़न है, मिशन है, आपके गोल्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। सो एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे पूरी टीम को आप अलाइन कर सकते ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कई सारे बिज़नेस ओनर हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि भई बस हमारे को तो टेक चाहिए, एंड बस एक बार टैग लग जाए फिर तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो क्या सिर्फ़ टैग लगाया जा सकता है, या कोई और भी फैक्टर है, कोई और भी चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए बिज़नेस ओनर्स को टू अचीव ग्रोथ एंड स्केल? सर, टेक तो डेफिनेटली फॉर स्केलेबिलिटी के लिए रिक्वायर्ड है, उससे टाइम काफ़ी फ्री हो जाता है। लेकिन खाली बोलना कि टेक लगा दो, इट्स ऑल्सो नॉट दैट ईजी। कोई एक आपको डेजिग्नेटेड रिसोर्स देना पड़ेगा जो लगाए, आपको भी रिव्यू करना पड़ेगा कि लग रहा है नहीं लग रहा। बिकॉज व्हाट हैपेंस आई हैव सीन इज कि टीम को अलाइन कर दे, ठीक है संजीव सर की टीम है, आप ये मेरी तरफ से टीम है, आप कर दो, बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव गॉन थ्रू इट। बट वो नहीं होता। एज एन ओनर वी हैव टू सी एटलीस्ट हो रहा है नहीं हो रहा वो काम, वॉट वी वॉन्ट, व्हाट्स आवर विजन, व्हाट्स आवर मिशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि बस आपने जो है कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि चलो जी बस हमारे टैग लग गया, काम खत्म है, हमें देखना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मतलब वैसे इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बस जस्ट जस्ट रिव्यू, आई से वीकली मंथली एक बार व्हाट्स द स्टेटस, एक बार सेट हो जाए, देन तो आप बस खाली अपने मंथली रिव्यूज और जो भी आपके रिव्यू सिस्टम है उस हिसाब से रिव्यू कर लो, तो आपको दैट्स इट। बनाना नहीं है, बट ये देखना तो है कि बन क्या रहा है। हाँ, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपको पता है आपको क्या रिजल्ट चाहिए, आपका क्या गोल है, तो वो तो आपको देखना पड़ेगा तो थोड़ा। अच्छा टीना, आप ये बताओ कि जैसे सेल्स और मार्केटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबका होता है कि हम कैसे सेल्स बढ़ाएं, लीड्स कैसे आएंगी, कैसे कन्वर्जन होगा।
तो इसमें कोई चीज़ आप बता सकते हो जिच हैज़ वर्कड वंडरफुली फॉर यू? विद आपका जो डीएसआर और सीआरएम सिस्टम था, हमने वही स्टार्ट किया था वहीं से। सारा जितने जो भी कॉल्स होती थी, जितनी भी लीड्स आती थी, वो अलग-अलग पैटर्न था जिसमें हम डलता था। ऑटोमैटिक मैसेजेस भी चले जाते थे, बाय चांस अगर सेल्स टीम ने एकदम से कॉल नहीं कर पा रहा, तो आपके सिस्टम ने सेट किया कि उनको एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ऑटोमैटिक मैसेज चल जाता था कि थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, माय टीम विल गेट बैक टू यू शॉर्टली। तो उससे सिस्टम हुआ, मीटिंग्स का कैसे है, क्या उनके रिमार्क्स हैं, हॉट, कोल्ड, तो उससे पूरा सिस्टम सेट होता चला गया सीआरएम का। तो दैट वर्कड वंडर्स। सबको पता लगा क्या पाइपलाइन है। अगर हमारे क्लाइंट्स लॉस्ट हुए हैं तो वी कुड सी कि क्यों लूज हुए हैं, कितनी नेगोशिएशन मीटिंग्स हुई हैं, कितना कन्वर्जन रेशियो है। दैट रियली हेल्प्ड अस। फिर अनदर आपने कोचिंग करवाई थी सेल्स मैनिफेस्टेशन की, तो वो भी हम करते हैं पूरी वो मीटिंग। तो एटलीस्ट वी मेक श्योर एटलीस्ट वो मंथली मीटिंग में एक बार वो सेल्स मैनिफेस्टेशन कर लें। सो दैट गिव्स अ वेरी रिलैक्सिंग इफेक्ट, पॉजिटिविटी, एंड दैट वाइब्स ऑफ द एंटायर सेल्स टीम चेंजेस अ लॉट। मतलब आपने लोगों को क्यूरियस कर दिया कि ये सेल्स मैनिफेस्टेशन होता क्या, थोड़ा सा बता भी दो। दे मस्ट बी नाउ वेरी इंटरेस्टेड टू नो कि ये क्या चीज़ की बात कर रहा है। मैनिफेस्टेशन बेसिकली आप जो बिलीव करते हो वो कहीं ना कहीं आपको दिखने लग जाता है कि हो रहा है। तो स्पेसिफिकली जो आपने ट्रेनिंग दी थी वो सेल्स मैनिफेस्टेशन पे दी थी। वो ये था कि जो सेल्स टीम है वो कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सपोज उनका एक्स अमाउंट ऑर्डर अचीव हो जाता है, इतना रेवेन्यू वो कंपनी के लिए जनरेट कर लेते हैं, तो हाउ देयर लाइफ विल चेंज, वो कैसे सेलिब्रेट करेंगे, वो कैसे होगा। सो दैट गिव्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। दे कैन विजुअलाइज व्हाट कैन हैपन आफ्टरवर्ड्स, अदरवाइज यूजली दे आर नॉट एबल टू विजुअलाइज। अच्छा हमको मिल जाएगा, हमको कर लेंगे, बट व्हाट आफ्टर, what is the life they can imagine afterwards, what will happen. So once they visualize that, तो वो काफी पॉजिटिविटी आती है उससे। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जो टीना बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं कि कैसे जो है हम लोग विजुअलाइज़ कर पाएँ, क्योंकि सेल्स टीम के साथ में क्या इश्यू होता है कि भी वो लोग जो हैं विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाते कि हम इतना भी अचीव कर सकते हैं। और अगर वो इसके थ्रू, प्रोसेस के थ्रू विजुअलाइज़ कर लेते हैं, तो ऑफ कोर्स देन दे रीच द नेक्स्ट लेवल। तो वो अपने मेंटल बैरियर को ब्रेक कर पाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया टीना, थैंक यू सो मच for being with us today and sharing your experience with our audience. Thank you so much. थैंक यू।